नमस्कार मित्रों, जय चित्रांश। जय चित्रांश। भगवान की जय। DCS सोशल मीडिया राजस्थान के माध्यम से मैं दिनेश सक्सेना आपको हमारे परम मित्र दिवाकांत सक्सेना जी, जो कि कायस्थ समाज में इनका एक अलग ही महत्व है। इन्होंने धौलपुर के कायस्थ समाज को एकजुट किया और ये विगत 2 वर्षों से जिला अध्यक्ष के रूप में कायस्थ समाज के रूप में कार्य कर रहे हैं और चित्रांश वंश महासभा से। और इन्होंने अपने पद पर रहते हुए आगरे में एक राष्ट्रीय स्तर पर कायस्थ समाज को एकत्रित करने के लिए सम्मान समारोह किया। आज हमारे दरमियान हैं दूसरे हमारे साथी अशोक कुलश्रेष्ठ जी, जो कि सचिव हैं कायस्थ समाज धौलपुर के चित्रांश वंश महासभा से। हमको घूमना भी देना चाहिए। घूमने से हमें क्या होता है, हमारे दिमाग में एक उल्लास होता है और दिमाग एकदम मज़ेदार अच्छा हो जाता है। यानी दिमाग में जो भी पीछे की पीड़ा है, परेशानियाँ नहीं वहाँ से घूम के आते नहीं हो के जाती। तो मैं कहूँगा सर जी बताइए दिवाकांत जी कि आपका ये घूमने का जो कार्यक्रम था थोड़ा प्रकाश डालिए उन पर, कैसे रहा, कहाँ गए। सामाजिक दायित्वों के अलावा धार्मिक यात्रा भी बहुत आवश्यक है। बहुत हम इससे पहले 4 धाम की यात्रा गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ 4 धाम की यात्रा करके वहाँ से गंगोत्री से जल लेके आए थे। तो यहाँ से हमने रिजर्वेशन करा करके सीधे हम कन्याकुमारी गए और कन्याकुमारी में हमने वहाँ के जो विवेकानंद स्वामी जी का जो मंदिर है वास्तव में बीच समुद्र में है और बड़ा बढ़िया रमणीय स्थान है। और उसमें यदि कोई व्यक्ति उस जो के स्थान पर अगर बैठता है तो ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। और जो हमारे विवेकानंद जी जो थे उन्होंने जो क्या वहीं पर जा करके उनका आध्यात्मिक ज्ञान लिया था। और वहाँ से हम सीधे रामेश्वरम आए। रामेश्वरम में वास्तव में एक अलग ही अद्भुत है। वहाँ का जो पंपल ब्रिज है समुद्र के ऊपर बना हुआ है, 3 किलोमीटर लंबा पंपल ब्रिज, वो ऐसा तकनीकी से बना हुआ है कि जब ट्रेन आती है तो जो क्या है पुल जुड़ जाता है और जैसी ट्रेन जो क्या जाती है और नीचे से कोई शिप जाता है, पानी का जहाज जाता है तो वो खुल जाता है अपने आप। ऐसी तकनीकी से बनाया है। मैं तो भारत के तकनीकी जो इंजीनियर उनको बहुत बधाई दूंगा कि भाई इतना बढ़िया पुल और समुद्र के ऊपर इतना लंबा पुल समुद्र के ऊपर बनाना एक बहुत अद्भुत बात है। भारत की टेक्निक है। हमारा जो देश है वास्तव में इस पुल को देख करके ऐसा लग रहा है कि इतना बढ़िया, इतनी अच्छी तकनीकी होती है। अब देखो तकनीक के बारे में मैं बताऊँ, आप कहना चाह रहे हो कि ये तब की बात है, लेकिन अतीत की बात है। भगवान राम जब कन्याकुमारी से श्रीलंका तक गए थे, वहाँ बताओ बानर की सेना ने पुल बनाया, कितनी टेक्निक रही होगी। रामेश्वरम 3 दिन रुके और 3 दिन रुकने में हमने देखा वहाँ एक धनुषकोटि स्थान है, वहाँ 3 समुद्र मिलते हैं, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों समुद्र में मिलते हैं। और वहाँ से हमने देखा कि वहाँ से श्रीलंका केवल 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूरी पे समुद्र के रास्ते से जो क्या है जो कोई मतलब 18 किलोमीटर का पुल बना था वो वहाँ से जो क्या है आज भी वहाँ पत्थर हमने देखे। आज भी पत्थर वहाँ तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह जो क्या चिन्हित हुए हैं। और वो जो क्या पुल आज भी तो क्या थोड़ा सा महसूस सा होता है कि यहाँ इस तरह से पुल तो फिर नीचे दब गया है, पुल बना गया, महसूस होता है क्योंकि जब पानी पर कुछ पत्थर ऐसे मिले हमें कि तैरते हुए मिले। लोगों ने उन पत्थरों को जो क्या अपनी ओर बना करके और प्रदर्शित करने के लिए एक स्थान चिन्हित कर दिया है। और बहुत अच्छा उसके और रामेश्वरम भगवान जो रामचंद्र जी ने रामेश्वर की रचना करी, महादेव जी की स्थापना करी। और उसमें हमने देखा वास्तव में रामेश्वरम साक्षात वो धाम है। एक तो धाम भी है और दूसरा जो क्या है वो एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो इतना बढ़िया पवित्र स्थान हम 3 दिन रुके। बहुत बढ़िया स्थान, बहुत बढ़िया गदगद हो गए उस स्थान से देख करके। ईश्वर ने हमारी सुनी, हमने ऐसे स्थान के दर्शन किए जो भविष्य में जो क्या है किस्मत वालों को ही ऐसे स्थान ऐसी कामना करते हैं कि आपकी तरह जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो भी लोग श्वेतवंत रामेश्वरम की यात्रा करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि भाग्य वालों की ये चीज। के बाद हम तिरुपति आपका जो क्या तिरुपति बालाजी ये मीनाक्षी मंदिर मदुरई गए।